Anybody can cook with Mehjabeen। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ महजबीन मुदस्सर सैयद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनीबडी कैन कुक विद महजबीन। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे पता है काफ़ी देर हो गई है ईद को गुजर के, लेकिन मुझे व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट ही सही मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेरा आज का ईद का व्लॉग। तो चलिए बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह के 5 बजे मैं किचन में आ गई हूँ। इससे पहले आपने मेरे जो 2 व्लॉग देखे होंगे उसमें देखा होगा कि मैंने चांद रात से काफ़ी सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन इस वक्त मेरा चांद रात का थोड़ा अब के काम रह गया था। मुझे थोड़ा कबर्ड वबर्ड सेट करना था, तो मैंने रात से काम स्टार्ट नहीं किया था। तो बस मैंने थोड़ा बहुत काम रात में किया था और बाकी दूसरी तैयारी मैं सुबह में यहाँ पर आके कर रही थी। तो आज के हमारे मेन्यू में है चिकन तर्किश कबाब, जिसे अदाना कबाब भी कहते हैं, साथ में मलाई सीख ग्रेवी, तेज़ फुल्की और मटन अफ़गानी पुलाव, आखिर में बहुत स्पेशल शीरकुरमा। तो इसमें से जो है मलाई सीख कबाब ग्रेवी में रात में ही तैयार कर चुकी थी, तो बस अभी हमें 4 चीज़ें तैयार करनी थी। और यहाँ पर मैं अभी कीमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ चिकन तर्किश कबाब के लिए। और यहाँ पर जो है अदना सीख कबाब के लिए मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च। तो 3 अलग तरह की शिमला की मिर्च मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तीनों कलर में, हरे, रेड और ग्रीन में। तो आप चाहो तो कोई एक भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको इसका जो है अंदर का बीज नहीं डालना है, बीज निकाल के इसको बारीक चॉप करके डालना है। और यहाँ पर अफ़गानी पुलाव के लिए मैं मटन धो रही थी। तो अफ़गानी पुलाव इससे पहले जो मैंने आपके साथ में रेसिपी शेयर की हुई है वो बीफ में मैंने बनाया था, लेकिन ईद वाले दिन मैं यहाँ पर मटन में अफ़गानी पुलाव बना रही थी। और अगर आपने मेरी वो रेसिपी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें जो है खड़े मसाले हम रोस्ट करके पीस के डालते हैं। तो ये वही खड़े मसाले मैं यहाँ पर गरम कर रही हूँ और इसे हम पीस कर फिर उसमें हमारे गोश्त में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारी तैयारी मैं रात में करना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं की। बस मैंने एक ही ग्रेवी बनाकर, थोड़ी मेरी सफाई रह गई थी, मैं वो सब करने चली गई थी। और अब यहाँ पर जो है सारे मर्द हजरात चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। 5:45 हो गए थे और सारे मर्द हजरात नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैं बाकी अपनी बची हुई तैयारी मुकम्मल करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे मटन के अंदर हम डाल देंगे जो भी हमने गरम मसाला पीसा था और इसे गला लेंगे। यहाँ पर मैं अफ़गानी पुलाव के लिए जो है प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैं आज बना रही हूँ सबकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सिर्फ जो है चिकन तर्किश कबाब उसकी रेसिपी या अदाना कबाब जो है उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, तो बस मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ ये तर्किश कबाब की ही रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए अफ़गानी पुलाव के लिए गाजर और किशमिश ऑलरेडी मैंने साइड में पहले ही फ्राई करके रख दिए हैं। तो यहाँ पर पुलाव का मसाला भी हमारा भुन गया है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अम्मी जो है ये फुल्की बना रहे हैं। तो तेज़ फुल्की की रेसिपी अगर आपने मेरा पहले भी ब्लॉग देखे होंगे चांद रात के या ईद के, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ तेज़ फुल्की हर ईद पे बनती ही बनती है। और बाकी दूसरी चीज़ें कोई भी बनाए, लेकिन तेज़ फुल्की जो है सिर्फ और सिर्फ अम्मी ही बनाते हैं, क्योंकि वो अम्मी के हाथ की ही पसंद की जाती है। तो यहाँ पर अम्मी जो है तेज़ फुल्की बना रहे हैं। और जैसे रमज़ान में, ईद में जो है मीठा मीठा खा के काफ़ी दिल भर जाता है ना, तो अक्सर लोग चना बटाटा चाट वगैरह बनाते हैं। तो हमारे यहाँ चाट वगैरह नहीं बनती, बस खाली ये तेज़ फुल्की बनती है और बहुत पसंद की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर पुलाव का मसाला भी भुन चुका है और हमारी फुल्कियाँ भी तैयार हो गई है। अभी इसके अंदर जो है बघार दे रहे हैं। तो अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हो तो मैंने इससे पहले जो चांद रात या ईद के ब्लॉग शेयर किए हैं लास्ट ईयर, उससे पहले, तो उसमें मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो इसके अंदर पुलाव के मसाले के अंदर यखनी भी शामिल कर दी है और ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर चावल डालना रह गया है, तो इसलिए अभी मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, क्योंकि चावल तो हम अभी नहीं डालेंगे, खाना खाने के 1 घंटा पहले डालेंगे, क्योंकि अभी तो सुबह के सिर्फ 8 ही बजे हैं। और एक तरफ रख दिया है अब मैंने शीरकुरमे के लिए दूध गर्म करने के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ चिकन तर्किश कबाब के लिए कीमा जो है ग्राइंड कर रही हूँ। तो आज दोपहर में यहाँ पर कुछ दावत है घर पे हमारे, मेरी ननंद और मेरे भाई की फैमिली आने वाली है, तो इसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह शाम में हम जाएंगे मेरी छोटी बहन के यहाँ, वहाँ पर हमारी दावत है। तो इंशाल्लाह ईद का दिन बहुत ही अच्छे से गुजर जाएगा। और तो जब तक हमारा दूध गर्म होता है मैं आपको अदाना कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ।
तो यहाँ पर अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारे अदना कबाब। और अदना कबाब के लिए चिकन का कीमा मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहो तो मटन में भी इसे बना सकते हो, मटन में ये और ज़्यादा टेस्टी बनते। अब इसके अंदर जाएगा हमारी प्याज। तो बारीक प्याज को जो है बारीक काट के चॉप कर लिया है। लहसुन है उसे भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद हमारी 3 अलग अलग कलर की जो यहाँ पर शिमला मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, उसे भी मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। आप चॉपर की मदद से चाहो तो चॉप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे हाथ की मदद से ही चॉप किया है। तो अच्छे से इसे चॉप करके तमाम चीज़ों को कीमे में शामिल कर लेंगे। मैं यहाँ 3 तरह की शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आपको ये एक तरह की भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी कलरफुल लगता है इसलिए मैं यहाँ पर 3 अलग अलग कलर की यूज़ कर रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स, साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक। और तमाम मसाले भी हम चिकन के कीमे में शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिए हैं, आप भी वॉश कर लीजिएगा और अच्छे से इसे हाथ की मदद से जो है मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी मर्ज़ी है 10-15 मिनट ही रख कर आप इसे जो है फ्राई कर सकते हो या ग्रिल कर सकते हो, लेकिन जो है मैं इसे यहाँ पर कम से कम 2 घंटे के लिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है। तो अदाना कबाब के बाद अब मैं आ गई हूँ शीर खुरमे की तरफ। तो शीर खुरमे में दूध में जो है जोश आने वाला है और यहाँ दूसरी तरफ मैं सवियों को रोस्ट कर रही हूँ। जब दूध में जोश आ जाएगा तो सवियों को हम उसके अंदर शामिल कर लेंगे, दूध के अंदर शामिल कर लेंगे। तो तमाम काम मेरे तकरीबन मुकम्मल हो ही गए हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं जो कि आखिरी वक्त की जो प्रिपरेशन है बस वही रह जाती है। तो देखिए यहाँ पे दूध में जोश आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सवियाँ। और शीर खुरमे की रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो आपकी आसानी के लिए तमाम चीज़ों के लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर शीर खुरमा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। सारा किचन का काम ख़त्म करके, नाश्ता वगैरह करके, सारा किचन और घर समेट कर अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में तैयार होने के लिए। तो ये है मेरा ईद का ड्रेस। तो ये मेरा पहला ड्रेस है इस ईद का। तो ये मैंने हल्का फुल्का ऐसे ही बना लिया था सुबह के लिए, क्योंकि सुबह में मेहमान वगैरह आते हैं तो काफ़ी हैवी ड्रेस में वेयर करके काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस लिया था। इसके बाद में मैं फिर जब मेहमान चले जाएंगे तो मैं दूसरा थोड़ा हैवी वाला ड्रेस जो है वो पहनूंगी। तो ये सुबह का ड्रेस है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत पिंक कलर का ड्रेस है ये। तो पिंक एंड येलो कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ड्रेस है, मसलिन मटेरियल में। और इस पर प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है एकदम बारीक क्रॉस स्टिच में, और साथ में ही सीक्वेंस वर्क भी किया हुआ है। पूरा नीचे तक आपको इसी तरह पट्टे पट्टे की शक्ल में जो है एम्ब्रॉयडरी मिलेगी इसमें। और स्लीव्स है। तो यहाँ पे ये ड्रेस मैंने घर में ही तैयार करवाया था। और ये पाइपिंग लगाई है मैंने मल्टी कलर में, इसमें पाइपिंग लेस लगाई है आस्तीन पे, गले में और नीचे चारों तरफ दामन पे चाक के साथ में। ये देखिए इस तरीके से। तो मटेरियल जो है इसका मसलिन है, लेकिन मसलिन मटेरियल जैसे आपको मालूम है काफ़ी लाइट होता है, और ये लाइट कलर भी था, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा अंदर लेनिन डलवा लिया था, मतलब अस्तर डलवा लिया था, ताकि इसमें थोड़ी फिनिशिंग आ जाए। अस्तर डालने से ना कपड़े की लाइफ भी बढ़ जाती है और वो थोड़ा फिनिशिंग में भी आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सूट है, जो कि पहनने में भी काफ़ी हल्का था। अब अस्तर वाला है तो इतना हल्का भी नहीं था, लेकिन इससे ज़्यादा लाइट ड्रेस में ईद में पहन भी नहीं सकती थी ना। और ये इस तरीके से खूबसूरत सा ड्रेस है, येलो कलर की शलवार है इस पर। और ये इसका बैक साइड भी आपको सेम ऐसे ही मिलेगा जैसे कि इसका फ्रंट है, उसमें भी फुल एम्ब्रॉयडरी है बैक साइड में भी इसके। और ये इसका दुपट्टा है एकदम लाइट वेटेड मसलिन का ही दुपट्टा है ये, बस नॉर्मल दुपट्टा है, कुछ भी इस पर वर्क वगैरह नहीं किया हुआ है। मल्टी शेड में जो है येलो और रेड भी आ रहा है, काफ़ी सारे शेड आ रहे हैं दुपट्टे के अंदर। और ये इतना ज़्यादा इन्होंने लाइट पिंक कर दिया है दुपट्टे को, ये पिंक कम और पर्पल ज़्यादा लग रहा है। और ये देखिए मेरे ईद का प्यारा सा ड्रेस, ईद का पहला ड्रेस। तैयार होने के बाद कुछ गेस्ट आ गए थे, उनको मैंने अटेंड किया, और उनके जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ एक बार फिर अपनी किचन की तैयारी की तरफ, खाना बनाने की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर जो है अदाना कबाब हम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए इस तरीके से आपको लपेट लेना है छुरी या कोई भी सीख के ऊपर फॉयल पेपर,
सीख की जो स्टिक आती है उसके ऊपर इस तरीके से फॉइल पेपर आपको लपेट लेना है। यहाँ मैंने चपटा इसलिए रखा है ना क्योंकि बेसिकली सीख जो अदाना सीख होती है, टर्किश सीख जो होती है वो इसी तरीके से चपटी चपटी की शेप में होती है। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हो। और इस तरीके से आपको जो है एक गोला लेकर उसको चारों तरफ से फॉइल पेपर पे लपेट कर अच्छा सा खूबसूरत सा शेप देना है। और ये इस तरीके से मैं देखिए उंगली की मदद से इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहो शेप दे सकते हो। और बनाने के बाद इस तरीके से फॉइल पेपर निकाल के आपको इस तरीके से रख देना है और ये हमारे कबाब जो है तैयार है। तो यहाँ पर ये तैयार हो गई है रोटियाँ, साथ में ही पुलाव भी हमारा है दम पर। और दोपहर के 12:45 बज रहे हैं तो मैंने सीख भी रख दी है यहाँ पर बनाने के लिए। तो सीख को आपको जो है बस नॉर्मल ग्रिल करना है। इसे हम शैलो फ्राई या डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तवे को आपको ग्रीस करना है और उस पर इस तरीके से सीख की स्टिक रख देंगे। एक तरफ से इसे 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे धीमी आंच पे और फिर पलटी कर लेंगे और दोनों तरफ से इसको धीमी आंच पे पका लेंगे। साथ में ही बीच में से जो इसका फॉइल पेपर है वो निकाल लेंगे और आपको इसको धीमी आंच पे ही पकाना है ढककर। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाने के बाद आपको इसको बाकी के जो 2 साइड बची है उस पे भी अच्छा सा कलर आ जाए इस तरीके से बस सेकना है कुछ सेकंड के लिए और इसे उतार लेंगे हम। तो बहुत ज़्यादा आपको इसे ओवर कुक नहीं करना है तो ये जूसी और सॉफ्ट बनेगी। अगर आप इसे ओवर कुक कर दोगे तो फिर ये जूसी नहीं बनेगी और हार्ड हो जाएगी। तो देखिए कितनी प्यारी लगी है माशाल्लाह। तो तैयार है हमारे यहाँ पर अदाना सीख या टर्किश कबाब। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और मेहमान आ गए थे, साथ में ही मैंने खाना सर्व भी कर दिया था। तो ये है हमारा अफ़गानी पुलाव, चिकन सीख मलाई सीख ग्रेवी, अदाना कबाब, चटपटी फुल्की और साथ में ही शीर कुरमा। इसके अलावा मैंने एक चटनी भी बनाई थी जो कि अफ़गानी पुलाव के साथ में सर्व की जाती है, इमली ये पुदीने और टमाटर की चटनी। और यहाँ पर सर्विंग हो रही है खाने की। उसके बाद जो है मेहमानों के जाने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी मेरी बहन के यहाँ जाने के लिए। तो मेहमानों के जाने के बाद नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर मैं आ गई हूँ एक बार फिर तैयार होने के लिए। तो ये है ईद का मेरा मेन ड्रेस जो कि मिलिट्री ग्रीन कलर का शेफॉन का बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है जिसमें थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बीच में ये जो है क्रोशे का वर्क भी किया हुआ है। देखिए क्रोशे नेट से पूरा क्रोशे का जाल बना हुआ है पूरा, जो कि बहुत ही ये ड्रेस को और अट्रैक्टिव और डिसेंट बनाता है। बीच बीच में जो है मिरर वर्क भी आपको नज़र आएगा शाइन करता हुआ। बहुत ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्रेस है ये, बहुत ही ज़्यादा नाजुक और आपको ईज़िली मार्केट में नाखुदा मोहल्ले वगैरह में मिल जाते हैं पाकिस्तानी ओरिजिनल ड्रेसेस। और ये इस पर शलवार है, शलवार पे भी देखिए यहाँ पे ये बूटे बने हुए हैं। नॉर्मली ये पैटर्न जो है पैंट के हिसाब से होता है, लेकिन मैं पैंट इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ तो इसलिए मैंने ये शलवार पे ही बना लिया डिज़ाइन। और ये स्लीव्स पे भी इस तरीके से डिज़ाइन थी। तो ये 3/4 डिज़ाइन स्लीव्स है, फुल स्लीव्स में नहीं बना पाई क्योंकि टेलर कुछ भी इसके अंदर, मैं चाहती थी इसमें मैं कुछ अपनी कारस्तानी करूं लेकिन टेलर कुछ भी करने के लिए दे ही नहीं रहा था। हालांकि मैंने रमज़ान से पहले काफ़ी पहले उसे ये कपड़ा दे दिया था लेकिन वो कुछ भी करने तैयार नहीं था कि मैडम इतना प्यारा तो ड्रेस है, आप क्यों इसको कुछ भी करा रहे हो। शायद उसके पास भी काम ज़्यादा था, वो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने पहले ही कुछ भी करने के लिए मना कर दिया था। तो मैंने भी बस इसे सिंपल ही रख दिया, कुछ ज़्यादा मैंने भी एफर्ट नहीं लगाया। तो देखिए इस तरीके से ये ए लाइन कट में ड्रेस है जिसमें नीचे दामन क्योंकि लेस लगी हुई है इसलिए मैंने इसे कर्व नहीं करवाया। तो ये पूरा आपको नीचे से स्ट्रेट ही मिलेगा इस तरीके से, दोनों कोने लटकते हुए। और इसमें चाक भी नहीं है क्योंकि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट कपड़ा है। पाकिस्तानी जो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है ना शिफॉन में, तो आप कभी लोगे तो देख के लीजिएगा क्योंकि अक्सर उसमें डैमेज भी होता है और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट मटेरियल होता है। और ये ड्रेस का देखिए बैक साइड है जिसमें पीछे एक बार फिर क्रोशे का भी डिज़ाइन है और साथ में थ्रेड वर्क भी है। और पूरा दामन भी इसका नीचे, जैसे आगे का दामन है वैसे पीछे का भी दामन जो है पूरा क्रोशे के डिज़ाइन से भरा हुआ है, क्रोशे वर्क से देखिए भरा हुआ है। बहुत ही फिनिशिंग का और सफाई से काम किया हुआ है। बस कपड़े से थोड़ी ये शिकायत है ना कि कपड़ा बहुत ही ज़्यादा नाजुक है ये। और जैसे मैंने बताया कि आस्तीन में चाहती थी कि मैं फुल करूँ, कुछ इसमें अपना एडजस्टमेंट डालूँ, एडजस्ट करूँ थोड़ा पैटर्न वगैरह डाल के ताकि ये फुल हो जाए, लेकिन टेलर कुछ करने ही तैयार नहीं था क्योंकि उसके पास काम ज़्यादा था, वही रीज़न है। और ये देखिए इसका पूरा ओवरऑल लुक
बहुत ही डिसेंट और खूबसूरत सा ड्रेस जो आपको इजीली जो है मैंने बताया जैसे पाकिस्तानी ड्रेसेस भी ओरिजिनल इजीली नाखुदा मोहल्ले वगैरह में आपको मिल जाएगा। प्राइस काफ़ी कॉस्टली होते हैं लेकिन आप थोड़ा रिजनेबल मतलब अब वो लोग बार्गेनिंग करते हैं लेकिन फिर भी इंडियन ड्रेस के मुकाबले में मुझे काफ़ी महंगे लगते हैं पाकिस्तानी ड्रेसेस। और यहाँ पे ये शिफॉन का दुपट्टा है, इसका दुपट्टे पे भी दोनों साइड इसमें इस तरीके से क्रोशे वर्क किया हुआ है और जैसे मैं आप देख रहे हो कि बहुत ही नाजुक है दुपट्टा भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी लगवाई थी। अलग से कपड़ा ख़रीदा था मैंने और उसके यहाँ पर ये पट्टी लगाई थी। ऐसी पट्टी मैं चाक पे भी लगाना चाहती थी लेकिन टेलर लगाने ही नहीं तैयार था क्योंकि उसका काम ऑफिसली बढ़ जाता। तो ये बस ये मेरा खूबसूरत सा ड्रेस ईद का। अब हम निकल गए हैं मेरी बहन की तरफ जाने के लिए। शाम के बज रहे हैं 5 और बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रमज़ान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा से गुजर गया लेकिन अब मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। और अब हम गुजर रहे हैं वाशी ब्रिज पर से और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वाशी ब्रिज जो है मुंबई और नवी मुंबई को आपस में कनेक्ट करता है और ये सामने से गुजर रही है मुंबई की लोकल ट्रेन। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलता है जब आप ये ब्रिज पर से गुजरते हो। तो इसके बाद जब हम मेरी बहन के यहाँ गए तो बच्चों को ईदी वगैरह दी और बहुत मज़ा किया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गुजर गया ईद का पहला दिन। इसके बाद मुझे कुछ भी व्लॉग शूट करने का मौका नहीं मिला। तो ये था मेरा ईद का पहला दिन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले दिन। और आज है ईद का तीसरा दिन। तो बासी ईद में तो मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब थी, तो मैं कहीं भी नहीं गई, पूरा दिन मैं घर पर ही थी। और ये है ईद का मेरे तीसरे दिन का ड्रेस। तो बनारसी ड्रेस है ये और मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल है ये चंदेरी सिल्क। और इस पर देखिए यहाँ पे गले पे पाइपिंग लगी हुई है और इसका बॉर्डर सिर्फ यहीं तक था। तो इसके आगे मैंने बड़वा एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है और उसके ऊपर मैंने ये लेस लगाई है और उसके बाद यहाँ पे पाइपिंग लेस लगाई है बाद में, जैसे गले पे लगाई है ना सेम वैसे। और सेम ऐसे ही मैंने नीचे दामन पे भी लगाया है। यहाँ पर इसका बस इतना ही डिज़ाइन था, उसके आगे मैंने इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसे बढ़ाया है और उसके ऊपर लेस और फिर पाइपिंग लगाई है। और ये जो पाइपिंग सेम काम जो है पीछे भी किया है और जो पाइपिंग वाली लेस है वो यहाँ चारों तरफ चाक पे भी लगाई है। ये इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। पिंक और शलवार इसकी जो है पिस्ता ग्रीन कलर की है। तो आगे जो है इसके लाइट वर्क है और पीछे जो है थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है जैसे हमेशा अक्सर होता है। ये है इसकी शलवार और शलवार जो है काफ़ी सॉफ्ट कॉटन की है, सिल्क कॉटन है, काफ़ी सॉफ्ट है ये। और ये जो पट्टी है ना इसकी ये साथ में आई थी, जो ये प्रिंटेड पट्टी दिख रही है पैंट के लिए, तो मैंने इसे जो है शलवार पे यूज़ किया है और अलग से पट्टी लगा के ना ऊपर नीचे इसके जैसे ये पाइपिंग वाली जो लेस होती है ना उसी को डेकोरेट किया है ऊपर नीचे लगा के। और ये है इसका खूबसूरत सा दुपट्टा, पूरा फुल चेक्स वाला दुपट्टा है गोल्डन और पिस्ता ग्रीन शेड में। और ये देखिए इसके दुपट्टे में भी इस तरीके से ना किनारे पे ये ऐसे ही पाइपिंग लगी हुई आई थी और ये टसल्स मैंने लगाए हैं और ये पाइपिंग ऐसी ही लगी हुई आई थी। तो इसकी ये पाइपिंग देखकर ही ना मुझे आइडिया आया था कि मुझे ऐसी ही पाइपिंग वाली लेस चारों तरफ लगानी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो है दुपट्टा ड्रेस इसका डिज़ाइन किया है आगे पीछे और लेस वगैरह पे, तो ये पाइपिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है। और ये देखिए इसका ओवरऑल लुक। तो यहाँ पर हम निकल गए थे घर से तैयार होकर मेरे बड़े पापा के यहाँ ईद मिलने के लिए, जहाँ पर हमारे सारे रिलेटिव आने वाले थे और हमने बहुत बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। तो ये था मेरा ईद का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें तो डिस्क्राइब नहीं की है, बस मैं कुकिंग चैनल चलाती हूँ, वही हिसाब से मैं बस खाली खाने पीने की चीज़ें ही अपने ब्लॉग में ज़्यादातर ऐड करना पसंद करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मेरी ईद माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह आप सबकी भी ईद और आने वाली तमाम ईद अल्लाह बेहतर बनाए, बेहतर से बेहतर बनाए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।